जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश कुमार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आपका बाई के सीएससी में। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत आपने गांव में सुनी होगी और ये जो कहावत है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा जो है सिद्ध कर दी गई है। इस वीडियो के अंतर्गत हम समझने वाले हैं अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडेन के जो बेटे हैं, जिनका नाम है हंटर बाइडेन। हंटर बाइडेन जो है, इनको राष्ट्रपति के द्वारा जो है माफ कर दिया गया है। इनके ऊपर जो है कैलिफोर्निया कोर्ट के अंतर्गत 12 दिसंबर को जो है सजा सुनाई जानी थी। और ये जो सजा सुनाई जानी थी, ये इसका मामला ड्रग्स से जुड़ा हुआ था। इलीगल ड्रग्स का मामला था जो इनके ऊपर केस चल रहा था, हंटर बाइडेन के ऊपर। सेक्स वर्कर का मामला था, जो इनके बेटे हैं हंटर बाइडेन, ये इस काम को भी करते थे। और साथ ही साथ जो है हंटर बाइडेन के द्वारा जो अमेरिकी फेडरल लॉ है, उन फेडरल लॉ का भी उल्लंघन किया गया था, जिसके अंतर्गत टैक्स का मामला जो है बनता है। और इन्होंने जो है टैक्स चोरी या धांधली का मामला भी इनके ऊपर, टैक्स इवेजन जिसे हम कहते हैं, वो मामला भी चल रहा था। तो इन सब केस को लेकर अमेरिकी कोर्ट कैलिफोर्निया के अंतर्गत जो है 12 दिसंबर को जो है इनको सजा सुनाई जाती। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है, इन्होंने अपने बेटे को अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्हें जो है माफ कर दिया है, पार्डन दे दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये जो शक्तियां हैं अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई हैं अमेरिकी संविधान के अंतर्गत, ये अमेरिका में बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि ज्यादातर जो राष्ट्रपति आते हैं, खासतौर पर 1950 के बाद में जो राष्ट्रपति आए हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने कार्यकाल में जाने से पहले पहले अपने जो भाई भतीजे हैं, जो इनके संबंधी हैं, इन लोगों को जो है उस शक्ति का प्रयोग करते हुए माफ किया है। और ऐसा ही किया है किसने? जो बाइडेन के द्वारा किया गया है। तो अब हम समझते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को क्या इस तरह की शक्तियां दी गई हैं, और भारत के राष्ट्रपति के पास में जो क्षमादान की शक्तियां होती हैं, और क्षमादान की शक्तियों के अंतर्गत क्या कुछ लिमिटेशन संविधान ने लगाई हैं, इसको भी हम समझेंगे। और साथ ही साथ समझेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, उनके ऊपर किस तरीके की लिमिटेशन न्यायपालिका ने लगाई हैं, क्या उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं, इसको भी हम समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। ये तो बात हुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो जिस तरीके से अपने बेटे को माफ किया है समाधान की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ठीक वैसे ही भारत के संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के पास में भी कुछ समाधान की शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत सबसे पहला जो शक्ति है वो है पार्डन की, यानी कि क्षमादान। मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने यूनियन लॉ जो संघीय कानून है, वो जो है कोर्ट मार्शल से संबंधित हो सकते हैं, सैन्य न्यायालयों से संबंधित हो सकते हैं, या सामान्य न्यायालय से संबंधित हो सकते हैं। और मान लीजिए किस उस व्यक्ति को यूनियन लॉ के अंतर्गत या किसी अन्य लॉ के अंतर्गत जो है फांसी की सजा दी गई है कोर्ट के द्वारा, और वो जो है अपनी सजा को माफ कराने के लिए आर्टिकल 72 के तहत कहा जाता है राष्ट्रपति के पास। तो भारत के राष्ट्रपति के पास में यह अधिकार है कि उस व्यक्ति की जो है वो क्षमादान दे दे, और उस व्यक्ति की जो सजा है उस सजा को जो है खत्म कर दे। तो ये होता है क्या? क्षमादान करना। साथ ही साथ इसके अंतर्गत और भी शक्तियां होती हैं, जैसे कि कम्यूटेशन, कम्यूट करना। कम्यूट क्या होता है? कम्यूटेशन ये क्या होता है? आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्या है, मान के चलिए एक ए नाम का कोई व्यक्ति है। इस व्यक्ति के ऊपर जो है इंडियन कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई, 20 वर्ष की सजा सुनाई। और ये 20 वर्ष की सजा कैसी थी? बहुत कठिन सजा थी, मान लीजिए। अब क्या होगा, ये व्यक्ति जो है अपनी सजा के लिए माफीनामा लेके जाएगा कहां? भारत के राष्ट्रपति के पास। अब मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की जो सजा है वो जायज है, कम नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल खत्म नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए अब क्या करते हैं भारत के राष्ट्रपति, कम्यूटेशन यदि किसी की सजा को करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, ये जो 20 साल की जो कड़ी सजा है इसको हो सकता है 10 साल की आसान सजा में परिवर्तित कर दें, 10 साल की आसान सजा में। तो ये क्या हो गया? कम्यूटेशन। दैट मीन्स
कि भारत के राष्ट्रपति जब किसी व्यक्ति की सजा को कम्यूट करते हैं तो उसके अंतर्गत उस सजा का नेचर परिवर्तित हो जाता है। अब अगली शक्ति हम समझते हैं भारत के राष्ट्रपति के पास में क्या होती है, वो होती है रेमिशन की, रेमिट करना। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, रेमिट। आर्टिकल 72 के अंतर्गत ही ये शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के पास में है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे जो है मृत्यु सजा दी गई है कोर्ट के द्वारा, न्यायपालिका के द्वारा। अब वो व्यक्ति जाता है राष्ट्रपति के पास में सजा माफी के लिए कि हमारी सजा माफ कर दो, हमें जो है न्यायपालिका ने सजा दी है। अब भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं, अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, मृत्युदंड को वो कह देंगे कि इस व्यक्ति को जो है 10 साल की जेल की सजा दो। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, उस व्यक्ति की सजा को जो है रेमिट कर दिया जाता है। ये होता है रेमिट करना, यानी कि सजा में क्या हुआ, सजा की जो अवधि है, सजा की अवधि कम कर दी जाती है। किसके अंतर्गत, कम्यूट के अंतर्गत। और रेमिट के अंतर्गत क्या होता है, सजा का जो है नेचर, जो सजा की प्रकृति है, इस प्रकृति को चेंज कर दिया जाता है। अब क्या है, मान के चलिए कि भारत के राष्ट्रपति के पास में जो है समाधान की शक्ति है आर्टिकल 72 के अंतर्गत, और मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति इन शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहें, जैसा कि अमेरिका के अंतर्गत हुआ कि अपने ही बेटे को जो है बहुत सारे के सारे केस से इन्होंने बाहर निकाल दिया, और भविष्य में यदि फेडरल कोर्ट के द्वारा कोई फेडरल लॉ के तहत अगर कोई कोर्ट सजा सुनाता तो वो भी नहीं सुना सकता, यानी कि भविष्य में भी जो है सजा इनके को अमेरिका के अंतर्गत इनके बेटे को नहीं दी जाएंगी। अब ऐसे में क्या होता है, कहीं ना कहीं ये संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं। और मान लीजिए भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति ऐसा ही करें कि वो जो है अपने सगे संबंधियों को और नाना पोती और सभी को जो है सजा की जो है सभी की सजा माफ कर दें, और ये क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ ये संविधान का उल्लंघन कर देंगे। और सजा माफ कर दी मतलब जो न्यायपालिका ने किसी कारण से सजा दी थी और उस केस में जो दूसरी पार्टी थी तो उसके साथ में अन्याय हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास में क्षमादान की शक्तियां तो हैं, लेकिन उसके ऊपर संविधान के अंतर्गत और न्यायपालिका ने जो है कुछ लीगल इंटरप्रिटेशन दी है जिसका दुरुपयोग ना हो सके। यदि हम बात करें न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका के अंतर्गत एक केस होता है जिसे हम कहते हैं मारूराम केस। अब मारूराम केस के अंतर्गत ये कहा गया था न्यायपालिका के द्वारा, यदि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को कम करते हैं, माफ करते हैं, या उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं, तो वो जो सजा की क्षमादान शक्ति है वो कैसी होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के अपनी इच्छा से जो है उस व्यक्ति की सजा माफ कर दी राष्ट्रपति ने। दैट मीन्स ये मारूराम केस के अंतर्गत ये कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति यदि अपनी क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो उसका जुडिकल रिव्यू न्यायपालिका कर सकती है। दैट मीन्स अब ये हुआ कि अगर भारत के राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की अपनी मनमर्जी से सजा कम करना चाहे तो वो करना पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? यदि वो गलत तरीके से सजा को माफ करते हैं तो लोग चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, और वहां पर जाकर जो है जुडिकल रिव्यू उस फैसले का राष्ट्रपति के किया जा सकता है। साथ ही साथ अगली लिमिटेशन भारत के संविधान के अंतर्गत क्या है, वो ये है केहर सिंह केस है एक। इस केहर सिंह केस के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति की जो समाधान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति को जो है क्या किया गया, लिमिटेशन लगाए गए इसके ऊपर। और लिमिटेशन लगाते हुए क्या कह दिया कि यदि भारत के राष्ट्रपति अपनी इस शक्ति का प्रयोग करते हैं तो इस मामले में राष्ट्रपति जो है अपनी शक्ति का तो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये शक्ति जो है कैसी शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ति है, संवैधानिक शक्ति है। और क्योंकि संवैधानिक शक्ति है इसलिए जो है राष्ट्रपति अपनी इच्छा से व्यक्तिगत तौर पर शक्ति का इस्तेमाल
नहीं कर सकते। यानी कि भारत के संविधान में जो है भारत के राष्ट्रपति की को जो क्षमादान की शक्ति की दी गई है, इसके ऊपर जो है लिमिटेशन लगा दी गई है। जैसा कि अमेरिका में हो रहा है कि अपने बेटे की जो है सभी सजाओं को माफ करके जा रहे हैं ये जो बाइडेन, तो भारत में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अब आप ये जो टॉपिक है हमारे लिए यूपीपीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी के अंतर्गत भारत की राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्तियां होती है, ये कई बार टॉपिक पूछा गया है। और साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि भारत के अंतर्गत जो राज्य होते हैं, राज्य के राज्यपाल के पास में किस तरह की और किस आर्टिकल में जो है क्षमादान की शक्ति दी गई है। धन्यवाद।